स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिस ऑन विच पावर्टी इज़ मेजर्ड कि पावर्टी किन बेसिस पे हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसके दो बेसिस हैं। फर्स्ट है रिलेटिव पावर्टी एंड सेकंड है एब्सोल्यूट पावर्टी। तो हम इनको इन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखो रिलेटिव पावर्टी। रिलेटिव मीन्स इन कंपैरिजन टू। रिलेटिव का मतलब क्या, हमने किसी के साथ इसको कंपेयर करना है। सो इट कैन बी सेड दैट रिलेटिव पावर्टी मीन्स दैट पावर्टी इन विच पर्सन इज़ रिलेटिवली पुअर व्हेन कंपेयर टू अदर पर्सन। कि मतलब कि दो पर्सनस हैं, हमने दो पर्सन को क्या करना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है। ठीक है, तो एक पर्सन जो क्या होगा दूसरे पर्सन से पुअर होगा, गरीब होगा। ठीक है, तो रिलेटिव पावर्टी का मतलब क्या है, गरीबी पावर्टी इन विच वन पर्सन इज़ रिलेटिवली पुअर, कि एक पर्सन क्या है दूसरे पर्सन से गरीब है जब हम उसको दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ और मेरी सैलरी है 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो आई एम एबल टू फुलफिल ऑल ऑफ माई बेसिक नीड्स। तो क्या अगर मेरी इतनी सैलरी हो तो मैं क्या अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। तो सो आई एम नॉट अ पुअर, तो इसलिए मैं पुअर नहीं होंगी। बट इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ विद इंडियाज़ रिचेस्ट मैन मिस्टर मुकेश अंबानी, तो अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ मिस्टर मुकेश अंबानी के साथ, ठीक है, तो देन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसके सामने क्या, आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। सो ऑन दिस बेसिस आई विल बी कॉल्ड अ रिलेटिवली पुअर। तो इस बेस पे मैं कह सकती हूँ कि मैं रिलेटिवली पुअर हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दो पर्सन्स को आपस में कंपेयर करना है, तो वो हो जाएगी रिलेटिव पावर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पावर्टी। In absolute poverty, on the basis of consumption level of a person, we come to know whether a person is poor or not. ठीक है, तो इस पे क्या होगा, हम कंजप्शन लेवल पे देखेंगे, पर्सन के कंजप्शन लेवल के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो पर्सन है वो गरीब है कि नहीं है। जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक मिनिमम नीड्स, अगर जो पर्सन है वो अपनी मिनिमम ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ पुअर, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो गरीब है। इन दिस नो कंपेरिजन इज मेड टू सी वेदर अ पर्सन इज पुअर टू अदर पर्सन और नॉट। तो इस केस में क्या होगा कि हमने किस एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं किया है। इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि अगर वो मिनिमम ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा तो वो क्या है, गरीब है। तो इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक मिनिमम नीड, अगर पर्सन अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा, देन द पर्सन विल कम इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी। तो वो पर्सन कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एब्सोल्यूट पावर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंड्स ऑफ पावर्टी इन इंडिया, नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पुअर। तो ये आपको बताए गए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से साल में कितने गरीब लोग थे और उनकी परसेंटेज बताई गई है टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो 1960-61 में कितने पुअर लोग थे, 17 करोड़। ठीक है, परसेंटेज थी 34%। तो देखो आगे आगे ये क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, बीच में जैसे 1986 और 87 में क्या हुआ है, ये कम हुए हैं नंबर ऑफ़ पुअर, बट उसके बाद फिर वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। फिर 96 97 में ये कम हुए हैं। ठीक है, फिर 2004 में देखो कितने 40 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर 2011-12 में ये डिक्रीज़ होने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके बस थे टाइप्स। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पे नोट करके अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।